नहीं हुए हैं, जो छोटे मोटे लिस्ट बनाए थे मेरे हिसाब से कि हाँ कुछ पाना नहीं, मतलब कुछ सीखना है, करना है, वो कर नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं बेचैनी लगती है। और पता नहीं लगता है कि वो कर लूँगा तो अच्छा लगेगा मुझे एक तरफ ये, और दूसरी तरफ कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है लाइक एब्यूज़ या कुछ भी, तो लाइक सेक्स एब्यूज़ कुछ भी पहले, तो कहीं ना कहीं कुछ भी जो नया कर रहा हूँ वो हमेशा याद आता है क्यों, या मैं कि जो नया काम कर रहा हूँ सही से मन नहीं लगा पा रहा हूँ उसमें, या मन भटक रहा है। उसमें इतना क्या आकर्षक था कि अभी भी याद करते हो? कोई भी चीज़ बार बार याद तब करी जाए जब उससे कुछ मिलता हो, कुछ लाभ हो, कुछ रस हो। अतीत में कोई दुर्घटना हुई, कोई संयोग हुआ, उसको पकड़े हुए हो, कुछ पा रहे हो उससे, तो क्यों पकड़े हो? कुछ तो पा रहे होगे। अभी बाहर से यहाँ अंदर आ रहे थे, बताओ कितने खरगोश गिने? ले, गिने क्यों नहीं ठीक से? थे तो रास्ते में। क्यों? अच्छा, वहाँ से बाहर से अंदर आ रहे थे तो एक बाइक खड़ी देखी होगी, देखी ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? थी तो। क्यों? अरे बाइक, ध्यान क्यों नहीं दिया? अच्छा, जब यहाँ आ रहे थे तो वहाँ दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ है ना, नामपट लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? अरे क्यों? याद क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा होगा, तुम्हें तो 20 साल पहले की चीजें भी याद है। आश्रम का नाम पता भी नहीं पता, और 20 साल पहले क्या हुआ था वो पकड़े घूम रहे हो। कुछ तो रस मिल रहा होगा ना, बिना रस के तो नहीं होता। इतनी पुरानी बात याद रखना बड़ा मेहनत का काम है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो याद रखने में? सामान्यतया तो आदमी पुरानी बातों को धीरे धीरे भूलता जाता है, याद रखने के लिए तो बड़ा इरादा चाहिए। अरे याद है तभी तो याद आती है, भूल ही गए होते तो याद क्यों आती? यही कह रहे हो ना कि वो पुरानी बातें इतना परेशान करती हैं कि नए काम ठीक से नहीं कर पाता। यही कह रहे हो ना, पुरानी बातें इतनी याद आती हैं कि नए जो सार्थक काम है वो कर नहीं पा रहा। यही कह रहे हो ना, इसीलिए पुरानी बातें याद रखी हुई हैं ताकि कोई नया काम करने की नौबत ही ना आए। नया कुछ सार्थक करोगे, उसमें प्रयत्न लगेगा, ऊर्जा लगेगी,
कौन मेहनत करे, कौन सार्थक दिशा में आगे बढ़े। इससे अच्छा पुराने से ही चिपके रहो, पुराने को बहाना बना लो नए के साथ न्याय न करने का। अपने आप को शोषित घोषित कर दो, बता दो मैं तो विक्टिम हूं, मेरे साथ अतीत में दुराचार हुआ था और इसलिए अब मैं कोई ढंग का काम नहीं करता। कोई पास आए पूछे कि जिंदगी क्यों नहीं बना रहे, श्रम क्यों नहीं करते, सही दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते, जवान आदमी हो, तो तुरंत उसे कारण बता दो, बहाना बता दो। क्या? मेरे साथ तो अतीत में यौन शोषण हुआ था तो इसलिए मैं कुछ करता नहीं हूं अब। इसलिए हम अतीत को याद रखते हैं खूब, नहीं तो तुम्हें इतनी बड़ी बाइक नहीं दिखती। दिखेगी कैसे, थी ही नहीं। तो कर ही रहे हो तो फिर सवाल पूछ के सबका समय क्यों खराब कर रहे हो? अरे एक मन बनाओ, कर रहे हो सार्थक काम कि नहीं कर रहे हो? तो जो नहीं कर पा रहे वही समस्या है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो। और कारण तुमने खुद ही बता दिया कि मेरे साथ अतीत में ऐसा 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 हुआ है, उसकी वजह से मैं वर्तमान से विमुख रहता हूं। अच्छा, वो अलग बात है, तो फिर उसका उल्लेख क्यों कर रहे हो? अगर उसका वर्तमान की समस्या से कोई लेना ही देना नहीं तो उसका उल्लेख क्यों किया? तो उसका संबंध वर्तमान से है ना, नहीं है? अरे है या नहीं है? तो जिक्र क्यों किया उसका? बेईमानी का कोई समाधान नहीं होता। प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। प्रश्न में ही घपला हो तो क्या समाधान दिया जाएगा? कोई जवान आदमी यहां पर बैठ करके क्यों उल्लेख करेगा कि मेरा यौन शोषण हुआ था पहले? वो उस बात को महत्व देता है तभी करेगा ना, या करेगा? वो तिवारी जी वहां बैठे हैं, वो 6 साल के थे, उनको सांड उठा ले गया था, वो बता रहे हैं उनका भी शोषण हुआ था, पर उल्लेख कर रहे हैं क्या? तिवारी जी बोलो, ले गया था सांड कि नहीं? पर उन्होंने कभी किसी को बोला, कुछ बताया, कुछ जताया? बात आई गई हो गई, याद रखने लायक ही नहीं है। यहां कोई ऐसा बैठा है जिसके अतीत में कोई ना कोई दुर्घटना न हो? कोई है ऐसा? हाथ खड़ा कर दे। कोई बता रहा है? नहीं बता रहा। कौन बताएगा? जो अभी उसको पकड़े हुए हो। और पकड़ने का कोई कारण होता है, पकड़ने से कोई लाभ मिल रहा होता है, तभी व्यक्ति पकड़ता है। लाभ वही है कि उसको याद रखे रहो ताकि वर्तमान में जो सशक्त काम किए जा सकते हैं वो करने की नौबत ही ना आए। और जब भीतर से अपराध भाव उठे
कि ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, समय और जवानी क्यों नष्ट कर रहे हो, तो तत्काल अपने आप को ही झुनझुना थमा दो, बहाना थमा दो कि हम क्या करें, हम तो शोषित हैं, हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ अतीत में कुछ इतना बुरा हो गया है कि अब हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, हमारी गलती ही नहीं है। बेटा, जो भी व्यक्ति गलत जीवन जी रहा है ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं जानबूझकर गलत जीवन जी रहा हूं। हम हमेशा अपने कर्मों और निर्णयों को किसी तरीके से वैधता पहनाते ही हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो कुछ तो कारण बताना ही है ना। मैं 7 साल की थी, मुझे चेचक हो गई थी, तो इसलिए मैं जिम नहीं जाती आजकल। तुम बिल्कुल कह सकते हो ऐसी कोई बात। अरे तू 27 साल की है, इतनी मोटी क्यों है? क्योंकि जब मैं 7 साल की थी ना, तो मुझे चेचक हुई थी, तो बस इसलिए मैं जिम नहीं आती। उसका इससे ताल्लुक क्या है? नहीं, वो पूछने की बात नहीं है, वो मत पूछो। असली बात नहीं बताएगी कि बैठे बैठे बिस्तर तोड़ती है इसलिए इतनी मोटी है। वो बताएगी 7 साल की थी तो चेचक हुई थी। ऐसे ही चलता है ना। अब यहाँ इन्होंने मेरे लिए पानी रखा, उसमें कीड़ा गिर गया। मैं विवेक से पूछूं कीड़ा क्यों गिर गया? बोले इसलिए क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई हार गए हैं। बोला उसका धक्का लगा ना मुझे बहुत तगड़ा।